नंबर 8 देखिए, देखो हमारे पास 3 रेखाएं दी हुई है, y माइनस एक्स बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस के बराबर में 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हमारे पास एक समीकरण है रेखा का y माइनस एक्स बराबर में 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर में 0, यह दूसरा समीकरण। और एक दिया है x माइनस के बराबर में 0, यह तीसरा समीकरण। चलिए अब मान लीजिए हम लोग तीनों से बना हुआ एक त्रिभुज बना देते हैं, ये तीनों रेखाओं से घिरा हुआ एक त्रिभुज हो जाएगा। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो एक एक करके पहले रेखा का समीकरण लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पहली रेखा हम लोग ये मान लेते हैं, यह इसका है y माइनस एक्स बराबर 0, दूसरी यह है x प्लस वाई बराबर 0, तीसरी यह है x माइनस के बराबर में 0। ठीक है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु A, यहाँ B और यहाँ हम लोग C मान लेते हैं। तो पहले तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकालने होंगे। तो पहले समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, क्यों? ताकि हम लोग A का निर्देशांक निकाल सके, ये वाला समीकरण और ये वाले समीकरण से, यानी 1 तथा 3 से। तो पहले वाले और तीसरे वाले से अगर मैं बात करूं, यहां से y माइनस एक्स बराबर 0, ये समीकरण 1 है, और यहाँ x माइनस के बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? k, और x का मान k रख देंगे यहाँ पर, तो y भी आपका क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। इतना तो लिख सकता हूं ना, x का यहाँ पे k रखोगे तो उधर जाके प्लस का y भी k आ जाएगा, यानी a का निर्देशांक यहाँ पे k, k आ गया। a का निर्देशांक, बिंदु a का निर्देशांक आपका k, k आ गया। ठीक है, k, k हो गया। अब चलते हैं दूसरे बिंदु के लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, इन दोनों से b का निर्देशांक निकल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर में 0, तो यहाँ x से x कटेगा, 2y बराबर 0, y का मान 0 आ जाएगा। y का मान 0 आप इसमें रखो चाहे इसमें रखो, x का भी 0 आ जाएगा, यानी कि b का निर्देशांक 0, 0 आ गया। बिंदु b का निर्देशांक या शीर्ष b का निर्देशांक जो होगा आपका 0, 0 हो गया। अब बात करते हैं यहीं पे समीकरण आपका किससे? 3 तथा 2 से, या 2 तथा 3 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 से देखो x माइनस के बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा? ठीक है, और अगर मैं बात करूं x प्लस वाई बराबर 0 रख के दूसरे वाले समीकरण से, तो यहां पर आप x की जगह k रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस का k आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे k, माइनस के इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो बिंदु C का निर्देशांक k, माइनस का k हो जाएगा। समझ लो, अगर तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकल गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, याद है आपको? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है ना जी, ABC का 1/2, एक को देखो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान के चलो। x1 मैं चाहूं तो यहाँ लिख दूंगा समझाने के लिए आपको, x1 y1, x2 y2 और ये दोनों है x3 y3। चलिए ध्यान से रखिए, x1 का मान आपका, x1 का मान k हो जाएगा y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 का मान तो 0, y3 माइनस y1 माइनस के, ठीक है, प्लस में x3 और हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी k माइनस 0। ठीक है, 1/2, यहां देखो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, यहाँ 0 और यहां पर भी k स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2k स्क्वायर, कट जाएगा k स्क्वायर वर्ग इकाई, k स्क्वायर वर्ग इकाई, यहां से यह आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए